हेलो ट्रेडर्स, मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जिस वीडियो के ऊपर हम बात करने वाले हैं, जिस स्टॉक के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं, वो स्टॉक अपने सेक्टर के अंदर मोनोपोली रखता है और उसका कोई तोड़ नहीं है। उसका कोई जो है दूसरा पीयर्स में देखा जाए तो कोई कंपैरिजन नहीं है। सबसे पहले आप देख लीजिए कि यहाँ से आप प्रॉफिटिंग कंसिस्टेंट ईयर ऑन ईयर बढ़ता चला जा रहा है। आप देख पा रहे हैं नेट प्रॉफिट यहाँ पे क्लियर कट आप दिख रहा है कि थोड़ा सा बीच में डेंट लगा था, उसके बाद अगेन यहाँ से आप देखिए 43 करोड़ से 91 करोड़ के आसपास सीधा डबल से भी ज्यादा जंप, फिर अगेन थोड़ा सा डिस्टर्ब, फिर अगेन वापस ऊपर की तरफ सीधा आप देख लीजिए 292 करोड़ के आसपास का इनका जो है नेट प्रॉफिट यहाँ पे हो चुका है। तो ये कितने सालों से हम बात कर रहे हैं वो देख लेते हैं। तो अगर हम ईयर ऑन ईयर देखें तो आपको क्लियर कट समझ में आएगा कि 2012 से अभी तक का कंसिस्टेंट इनका नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज नहीं हुआ है। तो इस तरीके की जो कंपनियां होती है ना, उस तरीके की कंपनियों में अगर हम अपना पैसा लगाते हैं, चाहे स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे हम जो है इन्वेस्टिंग कर रहे हो, तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म स्विंग ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में इस तरीके की कंपनियां पैसा बना के देती हैं, पैसा डुबाती नहीं है। बहुत कम चांस, बहुत रेयर चांस होता है कि इस तरीके की कंपनियों में पैसा डूबे। 10 ईयर्स का आप देख रहे हैं कंपोनेंट सेल्स ग्रोथ 20% के आसपास है, कंपोनेंट प्रॉफिट ग्रोथ 22% के आसपास है, और यहाँ पे देखेंगे आप तो रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 21% के आसपास है। तो ये भी बहुत बढ़िया यहाँ पे दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो फंडामेंटली कंपनी काफी स्ट्रांग है। हम अब चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। कंपनी का नाम सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड, सीडीएसएल। तो बीएससी आपने देखा कि कुछ ही महीनों के अंदर अच्छा खासा रनअप दिया, और इस वक्त इसका जो पी है 48.3 है सीडीएसएल का, और 10 ईयर्स का जो एवरेज पी है वो 36.6 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरेंसिंग वैल्यू 400 के आसपास है, और यहाँ पे करंट जो प्राइस चल रहा है सीडीएसएल का 1348 के आसपास चल रहा है। मार्केट कैप 14,085 CR के आसपास है, और यहाँ पे हाई कंपनी ने बनाया है 1430 के आसपास का, लो बनाया है 881, यानी 881 के आसपास का। डिविडेंड यील्ड 1.19 के आसपास है, जो कि ठीक ठाक है। 1% के ऊपर अगर कोई कंपनी डिविडेंड देती है तो उसको मैं थोड़ा बेहतर मानता हूँ डिविडेंड, ठीक है। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 30.3% है, रिटर्न ऑन इक्विटी 23.8% है, जो कि बहुत बढ़िया माना जाएगा। कंपनी ने बिल्कुल भी अपने शेयर्स को प्लीज नहीं रखा है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग 15% के आसपास है, आप यहाँ देख सकते हैं। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस कंपनी के लिए कि बिल्कुल भी कर्ज इस कंपनी पे नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करना है तो उसके हिसाब से ये जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं चार्ट्स पर, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। उससे पहले एक बात बता दूं मैं आप लोगों को कि अगर आपको जो है स्विंग ट्रेडिंग करना है और कैश मार्केट में आप चाहते हैं कि मैं अच्छा मुनाफा बनाऊं, कंसिस्टेंट मुनाफा बनाऊं, तो आप एमएसएम बुलेटिन का हमारा ये प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र 400 रुपीज के अंदर आप 2 मंथ की वैलिडिटी के साथ इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम क्या करते हैं वो आपको बताते हैं। 1.5 लाख का मैंने एक पोर्टफोलियो बना रखा है। उस पोर्टफोलियो में मैं जो भी बाय या सेल करता हूँ, लर्निंग पर्पज से, एजुकेशनल पर्पज से आप लोगों को शेयर करता हूँ। बताता हूँ कि किस तरीके से, किस टेक्निकल इंडिकेटर के बेस पे, किस चार्ट पैटर्न के बेस पे और किस स्ट्रेटजी के बेस पे मैं ये बाय कर रहा हूँ, और इस पोर्टफोलियो को हम कंसिस्टेंट धीरे 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 ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने से आप किस तरीके से हमें जो है पेशेंसली वेट करना है, किस तरीके से हमें पिरामिडिंग करना है, किस तरीके से हमें जो है कौन से टाइम फ्रेम में कब काम करना है, और कब हमारे फंड को 50% खाली रखना है, कब हमारे फंड को कंप्लीटली डिप्लॉय रखना है, कब हमारे फंड को बिल्कुल बाहर रखना है, ये सारी चीजें जो होती हैं, जो माइंड रिलेटेड चीजें होती है, माइंडसेट के ऊपर होती है, वो सारी चीजें इस प्रोग्राम के अंदर सिखाया जाता है। इस प्रोग्राम का एक ही उद्देश्य है कि अगर आप कंसिस्टेंट जो है साल 2 साल बने रहते हैं तो एक बहुत ही बेहतरीन ट्रेडर आप बनकर इस प्रोग्राम के जरिए निकलेंगे। मात्र 400 रुपीज के अंदर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, एमएसएम बुलेटिन, आप ज्वाइन कर लीजिए। ये कंटेंट जो सेक्शन है, वीडियो कंटेंट सेक्शन, इस कंटेंट सेक्शन में आपको सारे वीडियोस हमारे मिलेंगे, ठीक है। अब चलते हैं डायरेक्टली चार्ट पर और देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, हम सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट जो है इसको स्टार्ट करते देखना। कंपनी एक जमाने में जो है 250 250 के आसपास चलती थी। उसके बाद इसने जो है एक बहुत बड़ा रनअप दिया और एक ब्रेकआउट इसने दिया जो है 2029 मंथ में, सितंबर में। और उसके बाद यहाँ से जो 480 से जो ये निकला है और सीधा पहुंचा है 1700 के आसपास, ठीक है। तो लगभग लगभग 2.5 से 3 गुना हुई कंपनी। और फिर यहाँ से अगर हम देखें
एक फीबो लगाने की कोशिश करें और देखें कि ये जो रनअप हुआ, ये रनअप के बाद इसका करेक्शन कितना हुआ। तो इसका करेक्शन आप देख सकते हैं कि 61.8% के आसपास यहाँ पे करेक्शन करीब करीब आया, और फिर अगेन जो है 38.2% के ऊपर ये जा चुका है पिछले ही महीने के अंदर। ठीक है, तो ये कहा जा सकता है कि ये बुलिश है। सबसे पहली स्टोरी के ये इसने अपना करेक्शन कंप्लीट किया 61.8% के आसपास। ऐसी कंपनी जो कि डेप्थ बिल्कुल नहीं है, जीरो है, कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाती है, और कंसिस्टेंट जो है आपने देखा इसका आरओसी और आरओई बहुत अच्छा है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा पॉइंट। पहला आपने स्टोरी देखा, दूसरी स्टोरी ये देखिए कि यहाँ पे अगर हम मंथली टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसने जो है अपने ट्रेंड लाइन को इस मंथ में ही ब्रेक कर दिया था। जुलाई में ही इसने अपने ट्रेंड लाइन को यहाँ पे ब्रीच कर दिया था। देख पा रहे हैं आप यहाँ से? मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ, आप समझने की कोशिश करिए मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे कंसिस्टेंट जो रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन बनते हुए आ रही थी, इसको यहाँ पे इसने ब्रीच किया एक अच्छी कैंडल के साथ। यहाँ से वॉल्यूम भी बढ़ना चालू हो गया। ठीक, अब चलते हैं, देखने की कोशिश करते हैं वीकली टाइम फ्रेम में कि वीकली टाइम फ्रेम इसका प्रदर्शन कैसा है। तो वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो अ, ये एरिया है जहां पे इसने ब्रीच किया है, आप देख रहे हैं कंसिस्टेंट इसने जो है 4-5 हफ्ते बैंड वॉक किया, अपर बैंड पे ही ये जो है चलता रहा, जिसे बॉलिंजर बैंड नहीं पता, ये बॉलिंजर बैंड है और ये 20 SMA है, मूविंग एवरेज है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है दोस्तों। ये में है 200, सॉरी 200 मूविंग एवरेज मैंने ये लगा रखा हुआ है, और ये बॉलिंजर बैंड है। तो बॉलिंजर बैंड अगर आपको सीखना है एकदम डिटेल में तो प्लेलिस्ट में हमारा बॉलिंजर बैंड का वीडियो मौजूद है। आप ट्रेड विद मजर बॉलिंजर बैंड डालेंगे तो वीडियो डायरेक्टली आ जाएगा, उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे इसने ब्रिज किया, उसके बाद एक रिटेस्ट किया इसी लेवल पे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है रिटेस्ट करने के बाद ये निकला है यहाँ से। अब जो है ये सारी चीजों को भूल जाइए, मैं बॉलिंजर बैंड भी हटा रहा हूँ। दूसरी स्टोरी आपने समझ गए कि ये जो है आपके सामने ही जो है इसने ट्रेंड लाइन को ब्रिज किया। अब हम जो है चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। मैंने बॉलिंजर बैंड भी हटा दिया और 20 मूविंग एवरेज भी हटा दिया। अब यहाँ पे एक चीज समझने की कोशिश करिए, अगर हम यहाँ देखें सितंबर 2022 से अगर कोशिश करें समझने की, तो यहाँ पे एक बहुत बेहतरीन पैटर्न बन रहा है जिससे हम राउंडिंग बॉटम पैटर्न कहते हैं, और ये मेरा फेवरेट पैटर्न। ठीक है, तो मैंने एक बार आपको समझाया था एक चीज कि राउंडिंग बॉटम पैटर्न के नेकलाइन के आसपास अगर आके कंसोलिडेशन हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बिल्कुल भी बिकवाली नहीं है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बिकवाली बिल्कुल नहीं है, बट यहाँ पे प्राइस पिछले 4 हफ्तों से खड़ा हुआ है। तो इस तरीके से जब आप देखें राउंडिंग बॉटम में ब्रेकआउट से पहले कंसिडरेशन, तो ये समझ जाइए कि 90% से ज्यादा चांस है कि यहाँ पे जो है जो लोग यहाँ अटके थे वो लोग यहाँ निकल रहे हैं, और वो इमेच्योर इमेच्योर जो ट्रेडर होते हैं या इन्वेस्टर होते हैं ना, वो लोग निकल रहे हैं यहाँ से, क्योंकि 1 साल से पैसा अटका हुआ है। अब उनकी हालत है खराब, हालत पतली हो रखी है। अब यहाँ पे वो अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं या ब्रेक इवन पे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये छोटे छोटे रेडिश कैंडल दो यहाँ पे बन रहे हैं, वो देखिए यहाँ भी इमेच्योर लोग निकले हैं। देखिए यहाँ पे बिल्कुल भी बिकवाली नहीं थी। तो इस तरीके से परखा जाता है। तो ये तरीका होता है कि इस तरीके से जो है यहाँ पे आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ काम हो रहा है। ठीक है, अब यहां से अगर ये ब्रेकआउट होता है, मैं आपको एक नेकलाइन ड्रॉ करके दे देता हूं, तो आपको समझ में आएगा कि ये हमारी एक नेकलाइन बन के आ गई है, ये एक नेकलाइन। ठीक है, यानी 1440 के ऊपर, यानी यहाँ से 100 रुपये ऊपर अगर ये निकलता है तो ये बहुत बुलिश हो जाएगा इसके ऊपर अगर जाता है। ठीक, और हमारा स्टॉप लॉस बट नेचुरल रहने वाला है 1250 के आसपास का। ये 1250 के आसपास का हमारा एसएल यहाँ पे रहने वाला है। तो इस तरीके से अगर हम इसके अंदर काम करें, टारगेट हमारा बहुत इजीली अगर हम देखने की कोशिश करें राउंडिंग बॉटम, तो हमारा ये जो टारगेट है दोस्तों, लगभग लगभग ये जो है ये एरिया जो है ब्रेकआउट के बाद का एरिया ही हमारा टारगेट बनेगा। तो इतना जो डीप है मैं आपको बता देता हूँ, जस्ट अ मिनट। देखिए ये जो है ना, यहाँ से ब्रेकआउट के बाद आपको लगाना पड़ेगा, और आप यहाँ देखिए कि लगभग लगभग हमारा आ रहा है 1940 के आसपास। तो 1900 ही पकड़ लो। तो अगर हमें 1450 पे कोई माल मिलता है, हमें कोई माल हमें 1450 पे मिलता है, और उसका टारगेट हमें निकल कर आता है 1900 के आसपास का, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना ह्यूज प्रॉफिट आपको यहाँ पे, कितना अच्छा पोटेंशियल यहाँ पे मिल रहा है। तो इस तरीके से काम करना है दोस्तों, बड़ी आसानी से 35% के आसपास का यहाँ गेन हो जाएगा। और नीचे अगर हम एसएल देखें तो एसएल हमारा छोटा सा है, ये हमारा एसएल है लगभग लगभग 13% के आसपास का। ठीक है, 13% का एसएल है, और 35 से 40% का प्रॉफिट है। तो 1:3 का रिवॉर्ड हमें यहाँ पे बड़ी आसानी से मिल सकता है। बाकी टाइम जो लगने वाला है वो मैं यहाँ पे बिल्कुल नहीं बोल सकता हूँ,
क्योंकि मार्केट को टाइम नहीं किया जा सकता है। ठीक है, पैटर्न जो है राउंडिंग बॉटम हम ट्रेड करने वाले हैं। यहाँ पे कंसोलिडेशन है, ये बहुत पॉजिटिव साइन है। अगर ये ब्रेक होता है तो एंट्री करना है, अदरवाइज ये ट्रेड फेल हो जाएगा। और अगर ये ब्रेक होने के बाद रिटेस्ट करता है और नीचे की तरफ यहाँ से नीचे चला आता है तो स्टॉप लॉस ले लेना है। और सबसे बेहतरीन तरीका जो होता है ना, वो मैं आपको बता देता हूँ, जो मैं अप्लाई करता हूँ यूजुअली। यहाँ से मान लो ये यहाँ से ब्रेक हुआ, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल बनी, ब्रेक हुआ, और उसके बाद फिर एक दो कैंडल ऊपर गई। ठीक है, ब्रेक होने के बाद फोर्स बहुत ज्यादा रहता है, तो यूजुअली जो है कैंडल्स ऊपर जाती, तो मैं ट्रेड जो है ना इस तरीके से अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ये करता रहता हूँ। और एक बार वापस ही नीचे की तरफ आया तो मैं वहां से सीधा सीधा स्टॉप लॉस लेके अपना भाग लेता हूँ। क्यों? इतना प्रॉफिट हमें मिल गया, बात का बाद में देखेंगे। और ये जो पैसा हमारा यहाँ लगा हुआ था, अब वो पैसा कहीं और लगेगा भाई, एक ही थोड़ी राउंडिंग बॉटम बन रहा है। अभी आज के दिन ही मैं बताऊं तो हजारों राउंडिंग बॉटम बहुत सारे स्टॉक्स में बन रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों को मेरी पढ़ाने की स्टाइल, समझाने की स्टाइल आपको अच्छी लगती है, आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर फेथफुल है, भरोसेमंद है, और सर जो है अच्छे से हमें सिखा देंगे, तो आप एमएसएम बुलेटिन को तुरंत ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे इस चार्ट के अंदर इतनी स्टोरी छुपी थी, मैंने सारी स्टोरी को आपको एक्सप्लेन किया। नेकलाइन ब्रेकआउट एक लंबे टाइम फ्रेम में भी देखेंगे तो आप एक राउंडिंग बॉटम बनता जा रहा है, यानी एक बड़ा ट्रेड भी बन सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे इसके अंदर जो है चार्ट्स के अंदर बहुत सारी चीजें छुपी होती, जो देखने के लिए कोई ना कोई मेंटर, कोई ना कोई टीचर आपके पास होना चाहिए। यहाँ पे देखो एक्यूमुलेशन भी अच्छा हो रहा है, आरएसआई भी हायर हाई बनाता हुआ जा रहा है, तो काफी कुछ पॉजिटिव यहाँ नजर आ रहा है। देखते हैं किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से रिएक्ट करता है। चलिए, कमाते रहिए, खुश रहिए, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए दोस्तों। एक डिस्क्लेमर था कि मेरी तरफ से ना कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। हम बिल्कुल भी कोई टिप प्रोवाइड नहीं करते हैं, और बिल्कुल भी जो आपको कॉल प्रोवाइड नहीं करते, हम सिर्फ ही आपको सिखा रहे हैं कि टेक्निकल एनालिसिस इस तरीके से किया जाता है। ठीक है, और अगर आपको बाय सेल करना तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेकर बाय सेल करिएगा। और फ्री में अगर टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स करना है तो हमारे प्लेलिस्ट पे ऑलरेडी मौजूद है। बेसिक टेक्निकल एनालिसिस फ्री में दिया हुआ है, जाकर आप देख सकते हैं, 33 वीडियोज है, आप कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस को सीख सकते हैं। और बाकी ये प्रोग्राम को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में अगले वीडियो के साथ। तब तक ये कमाते रहिए, कुछ रहे, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। कल का चार्ट ऑफ द वीक देखना मत भूलिएगा।